हाँ जी गाइस, गुड इवनिंग वंस अगेन एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। सुबह के बाद कुछ लोगों से अभी मुलाकात हो रही होगी और कुछ लोग आप में से दिन में मुझसे वापस मिले होंगे। तो गाइस, जितने भी क्लासेस आप ले रहे हो, मैं आप लोगों को एक बार डिस्क्राइब कर दूं यहाँ पे हम लोग कितनी क्लासेस चला रहे हैं। यहाँ मेरी जो हर दिन आती हैं 4 सेशंस आते हैं। एक वोकैबुलरी का सेशन आता है, एक ग्रामर का सेशन आता है, एक प्रैक्टिस का सेशन आता है और एक सेशन आता है एग्जामिनेशन पेपर का, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, जिसमें हम लोग करते हैं सारे पेपर CHSL, कभी स्टेनो, कभी MTS, कभी CPO, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये चारों के सेशन जो है ना, चारों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रीवियस ईयर, जिसमें आप पूरा अपना मॉक दे सकते हो। ये एकदम ऐसा है, इसमें सारे टॉपिक्स आ रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे यार मैं तो अभी स्टेनो का प्रिपरेशन कर रही हूँ और CHSL में तो PQRS भी आता है और हमारे में नहीं आता है, ये CPO वाले ऐसा कह देंगे। कुछ लोग कहेंगे हमारे में एक्टिव पैसिव नहीं आता, वन वर्ड नहीं आता, मिसेस वर्ड नहीं आता। तो गाइस, ये आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश यानी कि हर चीज़ आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर हम लोग अपना कॉम्पीट कर लेंगे तो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। हमारा दिमाग उतना होता है जितना हम चलाना चाहते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस सेशन स्पेशल आ रहा है, जहाँ पर हम लोग हर टॉपिक को, जैसे अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं आता या आपको PQRS पैरा जंबल नहीं आता है, तो कैसे नहीं आएगा? तब तक नहीं आएगा जब तक हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस सेशन में हर नए क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, जो बहुत अच्छी हो रही है। इसके अलावा सुबह सुबह ग्रामर सेशन आ रहा है जो 10 बजे, 10:30 बजे। ये हमारा 9 AM आता है, ये हमारा आता है 10 या 10:30। अभी 2 दिन से 10:30 ही हो पा रहा है क्योंकि ये थोड़ा बढ़ जाता है। ये हमारा इवनिंग में 4:15 पे आता है और ये अभी 9 PM पे आता है। ठीक है, तो ये सारे सेशंस हमेशा आप लोगों को मिलते रहेंगे। कोई परेशानी समस्या हो तो आप लोग मुझे बताइए और हर सेशन लीजिए। हर सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि आप लोग कहते हैं मैम हमें वोकैबुलरी नहीं आता, वोकैबुलरी नहीं आता, वोकैबुलरी नहीं आता। तो आप लोगों की वोकैबुलरी की समस्या को हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है सुबह सुबह 9 AM वाले सेशन में। दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, कंप्लीटली फ्री, कोई उसका चार्ज नहीं है। दैट इज कंपल्सरी। मैं तो ये बोलूंगी दैट शुड बी इनएविटेबल फॉर यू। सभी लोग इसको मान लो कि चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, इसको तो हम देखें ही। ऐसा मत करिए कि इसको देखना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये वाली क्लास देख ली ना, तो वोकैबुलरी कभी आपकी लाइफ में समस्या बन के नहीं रहेगी। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसको रूटीन बना लें, बिल्कुल रूटीन बना लीजिए। फिर आप एक ही बार देखिए, चाहे 10 बार देखने की भी जरूरत नहीं, एक ही बार देखिए, खूब अच्छे से आपका ये वोकैबुलरी प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे आ गया है अभी। और हाँ, अब देखो सबसे पहला क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। करेक्टली स्पेल्ड यानी स्पेलिंग पूछा गया है स्टूडियस का, तो मैं लिख के जरूर देखूंगी। जब हम स्टूडियस लिखते हैं तो ये किससे बनता है? स्टडी से बनता है, यानी कि Y को हटा के I लगाया जाता है। स्टूडियस, OUS लग के एडजेक्टिव बनता है, तो स्टूडियस है ये गाइस। इसमें ये वाला U एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। स्टूडियो होता तो लास्ट में O और OUS लगा के एडजेक्टिव बनता है, तो U एक्स्ट्रा है। बिजनेस का स्पेलिंग BUSINESS यही होता है, बिजी से बनता है, लास्ट का Y हटा के I लग जाता है। मेमोआयर होता है ना, डबल M लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। रेस्टोरेंट का स्पेलिंग रेस्टोरेंट बोला जाता है, रेस्ट और एंड रेस्टोरेंट ऐसे लिखा जाता है और बोला रेस्टोरेंट जाता है। तो राइट स्पेलिंग हमारा कौन सा होगा? बिजनेस ही राइट है, बाकी सब तो यहाँ पे क्या है? गलत है। इसमें क्या गलती है? ये गलती है, इसमें ये एक्स्ट्रा है और उसमें यू एक्स्ट्रा है। चलिए राइट आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, मेट्रोपॉलिटन का हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है मेट्रोपॉलिटन का। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? जो मेगा सिटी होती है या मेट्रो सिटी होती है, बड़ी सिटीज होती हैं, उसके बारे में बात करता है। और जो हमारा नेशनल होता है वो पूरे नेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो इंसुलर है वो अकेला, अलोन। ठीक है, और जो फेडरल होता है, जो प्रोविंशियल होता है, ये पूरे सिटी के बारे में बात करता है, पूरे रीजन के बारे में बात करता है। लोकल लेवल, रीजनल लेवल उसको कहा जाता है। फेडरल यानी, प्रोविंशियल यानी रीजनल, किसी पर्टिकुलर रीजन से
रिलेटेड। ये रीजनल हो गए, ये नेशनल हो गया, ये अलोन हो गया, और मेट्रोपॉलिटन जो सभी के बारे में सोचता है, जो वर्ल्ड को क्या मानता है, कॉस्मोपॉलिटन जो वर्ल्ड को मानता है, मेट्रोपॉलिटन जो शहर से रिलेटेड होता है। तो ये हो गया अकेला, राइट। तो ये इसका राइट आंसर एंटोनिम होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 3 पे। आई डोंट नो, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन हमने कल परसों ही पढ़ा है, कहीं आया है ये क्वेश्चन। अ डैश ऑफ स्मॉल स्टोन्स इज कॉल्ड अ मोज़ैक। मोज़ैक कहा जाता है डैश ऑफ स्मॉल स्टोन्स को, शायद कल ही के पेपर में आया था। तो पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन्स कल ही कर लिया था इसको हमने। माउंड क्या होता है, माउंड होता है पाइल, हीप जिसको कहा जाता है, इकट्ठे एक एक करके रखा हुआ उसको, है ना। तो राइट आंसर पैटर्न होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा नेब्यूलस। देखिए गाइस, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन होते हैं और इसमें जो है हर पैटर्न होता है आपका, तो आप अपना पूरा का पूरा एक तो पैटर्न चेक कर सकते हैं। गाइज आप लोग एक काम जरूर करा करें, लास्ट में मुझे मार्क्स जरूर बताएं कि मार्क्स आप लोगों के कितने आ रहे हैं, क्योंकि हर दिन का मार्क्स मैटर करता है। ग्रेजुअली आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। अगर आप लोग मान लो PQRS आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आप पर्टिकुलर PQRS की प्रैक्टिस करो। अगर क्लोज टेस्ट अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आप वोकैबुलरी अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप वोकैबुलरी के सेशंस देखो, मतलब कुछ भी, इससे आपको एक अंदाजा होगा कि आप कितना कर पा रहे हो। इसलिए अपने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नोट करो, लास्ट में मार्क्स बताइए और मुझसे पहले आंसर बताने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो पूरा एकदम बाद में बताती हूँ। हाँ, नेब्यूलस होता है क्या, डियरली, फेथ, वेग और स्टेबल। अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोगों को सिनोनिम करना है। क्या करना है, सिनोनिम करना है। तो नेब्यूलस क्या होता है, हेजी। क्या होता है, हेजी। हेजी है मतलब धुंधला है, यानी ड्विंडल है, ठीक है, ड्विंडल है, हेजी है यानी ड्विंडल है। ड्विंडल का 2 मीनिंग होता है, डिक्रीज और ड्विंडल, यानी धुंधला भी, क्योंकि धुंधला होगा तभी तो दूर जाते जाते दिखना कम हो जाएगा, ठीक है। हेजी है, ड्विंडल है, अनक्लियर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना। डियरली जो बहुत लविंग है, फेथ यानी विश्वास होता है, वेग यानी क्या होता है, अनक्लियर होता है, स्टेबल यानी क्या होता है, जो ठहरा हुआ हो, जो रुका हुआ हो, जो अनशेकी हो, ठीक है, अनशेकी हो, जो स्टेबल हो, है ना। और इसी का एंटोनिम आता है एग्जाम में, फिकल, फिकल, है ना, फिकल आता है, फिकल का ऑपोजिट स्टेबल होता है, बार बार अभी भी आया था एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो अब राइट आंसर क्या होगा, नेबुलस यानी हेजी यानी ड्विंडल यानी अनक्लियर यानी ऑब्सक्योर यानी वेग यानी एम्बिगियस, है ना। ये वर्ड्स हम लोग बहुत बार करते हैं, मिस्टीरियस एंड ऑल। तो राइट आंसर वेग हो जाएगा, उसी में नेबुलस को ऐड कर लीजिएगा। अगले वाले में चलेंगे। अब हमारे सामने आ गया है क्या, क्लोज टेस्ट। पढ़िएगा, फतेहपुर सीकरी की बात हो रही है। A city predominantly made of red stone, A city made of red stone, फतेहपुर सीकरी। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, या तो इज या वॉज आएगा, वर नहीं आएगा क्योंकि फाउंडेड लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ वर तो आएगा नहीं। अब हैड फाउंडेड का मतलब क्या हो गया, उसने फाउंड किया था, जबकि यहाँ पे बात हो रही सिटी को फाउंड किया गया, तो पैसिव है, पैसिव में बी प्लस वर्ब थर्ड होता है, तो ये दोनों बी प्लस वर्ब थर्ड है। अब कब की बात हो रही, पुराने समय की बात हो रही, 16th सेंचुरी में मुगल एम्परर अकबर के द्वारा इसको क्या किया गया था, फाउंडेड किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज फाउंडेड, क्योंकि इज फाउंडेड नहीं, पुरानी बात हो रही है। तो राइट आंसर हमारा ये होगा, बी प्लस वर्ब थर्ड होता है ना गाइस, ध्यान रखिए। पूरा का पूरा जो ये क्लोज टेस्ट होता है ये सिर्फ ग्रामर में से आता है, और बिल्कुल बेसिक क्लास में से। पहली क्लास आप लोग जो मेरी ग्रामर की क्लास लेते हैं सुबह सुबह जो पेड होती है 9-10 AM पे, आप लोगों को पता, बेसिक में मैं पढ़ाती हूँ, बी प्लस वर्ब थर्ड पढ़ाती हूँ ना बेसिक में से। ये देखो, हु व्हाट विच वेयर, क्या आएगा, अब पढ़ो। इट इज एसेंशियली अ फोर्टिफाइड सिटी, ये एक फोर्टिफाइड सिटी है, सिटी के लिए आया है अभी हमें। तो हु हमारा किसके लिए आता है, ह्यूमन के लिए, है ना। और व्हाट तो लगता ही नहीं है यहाँ पर, वेयर, वेयर क्या लगता है, जगह के लिए आता है ना, जगह के लिए। और विच किसके लिए आता है, नॉन ह्यूमन के लिए, ठीक है, नॉन ह्यूमन के लिए आता है। दैट भी नहीं दिया कि आपके पास चॉइस की प्रॉब्लम हो, ठीक है। इट इज एसेंशियली अ फोर्टिफाइड सिटी, फोर्टिफाइड सिटी। अब जगह की बात नहीं हो रही, आगे होता वेयर वी
फाउंड दिस काइंड ऑफ पीपल और वेयर दिस फेयर इज ऑर्गेनाइज, ऐसा कुछ नहीं है। हैड बीन द कैपिटल ऑफ अकबर, जो कि हुआ करता था क्या, कैपिटल, यानी जो की बात हो रही है तो हु तो आएगा नहीं, हु यानी भी जो होता है, और एनिमल या नॉन ह्यूमन में विच जो होता है, तो विच यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये हम बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं, सब कुछ ग्रामर की क्लास में ये सब हम लोग कर चुके हैं और बेसिक ग्रामर से ही ये सारा सब कुछ आता है। तो विच हो गया उसका आंसर। अब देखिए, विच हैड बीन द कैपिटल ऑफ अकबर 15 ईयर्स, कितने साल के लिए, 15 सालों के लिए। ये हम पढ़ चुके हैं, टेंस में मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्रपोजिशंस में मैं पढ़ा चुकी हूँ, और अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है कि जब समय दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम, समय का अवधि दिया हुआ है, तो और परफेक्ट टेंस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये दोनों हिंट हमें क्या बताते हैं कि हमें या तो सिंस या फिर फ्रॉम लगाना। अब क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है तो हमें क्या लगाना है, सिंस तो नहीं लगेगा, सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, तो यहाँ क्या आएगा, ओनली फॉर। और गाइज इस तरीके से अगर आप आंसर करोगे ना पूरा ग्रामर देखते हुए, तो एक भी आंसर आप लोगों को गलत नहीं होगा। और आप लोग जो कहते हो ना मुझसे क्लोज टेस्ट नहीं होता, क्लोज टेस्ट नहीं होता, क्लोज टेस्ट नहीं होता, ये गलत बात है। प्रैक्टिस करिए, कैसे नहीं होगा, ये देखो क्लोज टेस्ट है, कैसे नहीं होगा, बहुत अच्छे से होगा, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए, ये हो गया हमारा 7 फॉर इसका आंसर। अगले वाले में चलते हैं 8th, ये हो गया फॉर 15 ईयर्स, यहाँ पे आएंगे, है ना। Now a UNESCO World Heritage Site, a famous tourist attraction. It is a fine dash of Mughal architecture. ये पूरा जो वो है मुगल आर्किटेक्चर का फाइन डैश है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है नाउ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये अब क्या है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, एंड अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, इट की बात हो रही है, इट यानी एक ही चीज की बात हो रही है, तो इसी के बारे में इंफॉर्मेशन है। बट कब आता है, जब कॉन्ट्राडिक्टरी हो कि यार ऊपर तो कुछ और कहा, नीचे कोई और बात कही, विरोधाभास हो, तो ऐसा कोई विरोधाभास यहाँ पे नहीं है, तो क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। एंड अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, इफ यानी यदि होता है, एंड यानी होता है ना तो, नो सॉरी नीदर यानी ना तो एंड आएगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड किया जा रहा है इसलिए। अगला वाला चलते हैं, राइट आंसर देखते हैं 9th का क्या होगा, देख लीजिए पूरा का पूरा, ये लास्ट क्वेश्चन है जो वोकैबुलरी का, और इतना आसान। देखिए, अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन, इट इज अ फाइन डैश ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, ये फाइन डैश है, रुइन है, बर्बादी है, पूरा का पूरा मुगल आर्किटेक्चर की बर्बादी है, ये एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्डिंग, तो ये क्या बोल रहा है, इट इज अ फाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर का नहीं होता, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा, तो क्या होगा, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का, फाइन एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का, तो राइट आंसर 2 होगा। देखिए गाइस, 9 में से 5 क्वेश्चन हमारे क्लोज टेस्ट के हैं। क्लोज टेस्ट में बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताइएगा कितने स्कोर किए, क्या क्लोज टेस्ट आप लोगों को वाकई ही डिफिकल्ट लगा, यहाँ लिखिएगा, या फिर इसका आंसर आप मुझे देंगे आज कमेंट बॉक्स में, क्लोज टेस्ट कैसा था, आपने क्लोज टेस्ट में कितना स्कोर किया, 2 आंसर, स्कोर क्या रहा, 5 ऑन कितने आए आपके, पहला आंसर क्लोज टेस्ट में 5 में से कितने आए, और क्लोज टेस्ट कैसा था, सॉल्व करने में आपको कितना समय लगा, ये दोनों तीनों चीजें आंसर बताइएगा, इसलिए ताकि मैं जांच सकूं आप लोगों की क्लोज टेस्ट की तैयारी कैसे, उसी के हिसाब से हम हमारे क्लोज टेस्ट के सेशंस आप सबके लिए प्लान करेंगे। वोकैबुलरी के बाद हमें कुछ और लाना है ना, जैसे अभी तो सुबह 9 AM वोकैबुलरी चल रहा है, फिर क्लोज टेस्ट आएगा, उसके लिए प्लान करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हमारा क्लोज टेस्ट खत्म हो गया है, अब आगे आते हैं डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट ढूंढना है, निधि एक्सक्लेम्ड, निधि ने एक्सक्लेम किया दैट कि इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, कि वो थी कैसी, ब्यूटिफुल पेंटिंग थी, तो एक्सक्लेम की जगह सेड टू हो सकता है, टोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है, एक्सक्लेम्ड खुद भी हो सकता है और सेड टू भी हो सकता है, तो ये तीनों हो सकते हैं। कॉमा, दैट की जगह कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आएगा, इसको तो हम ऑलरेडी काट चुके, सब में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है। हाँ, अब इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग लिखा हुआ है, लेकिन इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल नहीं लिखा हुआ, अगर यहाँ पे वेरी होता ना तो हमारा हाउ वाला सही होता, हाउ वाला, हाउ की जगह पे वेरी ही आता, इट वॉज अ वेरी, हाउ ब्यूटिफुल द पेंटिंग इज, तो इसका चेंज आता है, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग, पर वेरी नहीं है इसलिए ये हाउ वाला कट गया,
ये वाला ऑलरेडी कट गया, इसमें दैट लुक्स लिखा हुआ है, वो लुक्स लाइक, ये अच्छी पेंटिंग की तरह दिखाई देती है। तो इसका स्टेटमेंट और इसका स्टेटमेंट कंप्लीटली अलग अलग है, तो ये भी कट गया, ये हाउ के कारण कट गया। तो अब इस पे आते हैं, थर्ड वाले पे देखेंगे, ठीक है। थर्ड वाले पे क्या है, थर्ड वाले पे है निधि एक्सक्लेम्ड, हो सकता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये रहा, इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, हाउ ब्यूटिफुल द सन इज, या हाउ ब्यूटिफुल दिस बुक इज, है ना, हाउ ब्यूटिफुल दिस ड्रेस इज, तो दिस ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस तरीके से व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ तो भी हमें इट वॉज जोड़ना होगा, क्योंकि प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज कर देंगे, इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अगर वेरी आता तो हाउ वाला सही होता, पर ये नहीं था, और इसमें यू मेड भी दिखा हुआ है, इसलिए ये और भी गलत हो गया, वरना हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज इस तरीके से भी हो सकता था। चलिए, तो 3 इसका राइट आंसर होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टू हैव अ गट फीलिंग, गट फीलिंग होना यानी अंदर से आ रहा है, गट फीलिंग हो रही है मुझे कि आज कुछ होने वाला है, गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट बोल रहा है ना, इनर फीलिंग आ रही है। टू एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट, अनईजी फील होना, टू फील एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन, बिल्कुल सही। टू हैव पेन, टू सफर समथिंग, नहीं। देखिए गाइस, ईडियम है, ये क्या है, ईडियम्स है, और आप सभी को ईडियम्स की तैयारी करनी होगी। ईडियम्स की तैयारी करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो मैं अब बता रही हूँ। अभी बिल्कुल कहीं ईडियम्स मत देखिए, ठीक है, थोड़े दिन रुक जाइए। वो जो मेरा सेशन आने वाला है ना पूरे 2000 ईडियम्स का, इस सेशन को 2000 ईडियम्स वाले सेशन को बस एक बार देख लीजिएगा, जब आपका मन करे ईडियम्स करना है उसको देख लीजिएगा। हो सकता है एक बार में ना टुकड़े टुकड़े करके, पर इस सेशन को आने वाला है, अभी नहीं आया है, आने वाला है, इसको देखना है, इसको देखना है, और ईडियम्स के लिए बस इसको ही देखना है। ये सब आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे, चाहे कितने भी नए लगे उसमें होंगे, चाहे कितने भी ओल्ड लगे उसमें होंगे, क्योंकि एक बार आप इतने सारे ईडियम्स कर लेंगे ना, तो उसके बाद कुछ नहीं ऐसा होगा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। 11 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। 12 एंटोनिम पूछा है, इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी क्या होता है, क्विक, इमीडिएट, तुरंत, ठीक है। प्रॉम्प्ट, यस, प्रॉम्प्ट यानी तुरंत होता है, इमीडिएट होता है। डाइवर्स यानी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स काइंड ऑफ थिंग्स है ना। सिमिलर यानी अलाइक हो गया, एक जैसा ही, और है ग्रेजुअल, धीरे धीरे, आराम से, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है। तो इंस्टेंट यानी तुरंत से, और ग्रेजुअली यानी आराम से। अभी आपके पास ग्रेजुअल नहीं नाम है, अभी आपको इंस्टेंटली करना है जो करना है। क्या आप लोग सुबह सुबह अपना वो बनाते हैं टाइम टेबल की, सुबह सुबह क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह सुबह, अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कल एक वीडियो आने वाला है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक है ना, इसको देखना। आप लोगों की डिमांड थी टाइम मैनेजमेंट की, तो आज भी नहीं है, मैंने कहा अच्छा बनाना है, इसलिए ये कल आने वाला है, और कल आप लोगों को देख के मुझे ये बताना है कि आप इसको फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के लिए होगा कि सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। आइए वन वर्ड पे आते हैं, टेंडिंग टू, एसोसिएट विद। कुछ लोग टेंडिंग होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं, कि नहीं का कुछ लोगों को अलग से ही झुकाव होता है, किस पर, एसोसिएट हो जाना, जुड़ जाना अपने जैसे दूसरे लोगों से, अपने जैसे दूसरे लोगों से जुड़ जाने का जो भाव होता है उसे क्या कहते हैं। वैसे तो ये एक तरीके से मिलनसार हो गया, पर अपने एक जैसे लोगों से मिल जाना उसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं। होता ये भी मिलनसार है, पर जब आप देख रहे हो ग्रेगरियस आ गया, हार्मोनियस आ गया, जुनायल आ गया, तो ये सब किसके सिनोनिम्स है, ये सब सोशिएबल, अफाबल, एमिएबल, एमिकेबल के हैं। तो यार यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई कि ये तो सारे एक जैसे हैं, है ना। बस ये अलग है, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस होना क्या होता है, अग्रीएबल, जिससे सहमति हो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, जब तीनों एक जैसे हैं तो अब हमें पर्टिकुलर जाना पड़ेगा। जिनायल क्या होता है, जिनायल जीन्स, जिनके जीन्स एक जैसे होते हैं, मतलब एक जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, यानी एक जैसे कैसे, जैसे जनरली ह्यूमन बींग के लिए, ह्यूमन बींग सारे एक साथ हो। हार्मोनियस, मिलकर काम करना, मिलकर काम करने की आदत, हार्मोनी के साथ काम करना, वर्क टुगेदर, ठीक है, ये काम करने के लिए। और ग्रेगरियस क्या होता है, ग्रेगरियस एक ऐसा पर्सन जो अपने जैसे लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना पसंद करे। मतलब कई लोग होते हैं ना, यार आई फील ऑड हियर, क्यों, यहाँ पे आई फील दिस स्क्वायर इन द राउंड पैग, है ना, स्क्वायर इन द राउंड पैग, तो मुझे ऐसा फील होता है, मैं मिसफिट हूँ, तो वो होता है मिसफिट। तो मिसफिट नहीं, ग्रेगरियस पर्सन जो अपने जैसे ही लोगों को ढूंढे। कई फीमेल्स होती हैं जिन्हें वर्किंग एटमॉस्फेयर में अगर और फीमेल्स ना हो तो ऑड लगता है, ऑकवर्ड लगता है, तो वो ग्रेगरियस नहीं होती। तो ग्रेगरियस होना, अपने जैसे लोगों के साथ काम करना। नेक्स्ट,
रिंज का सिनोनिम है, रिंज का सिनोनिम क्या होगा? शेड होगा, पील होगा, पीटल होगा या लीफ होगा। लीफ यानी पत्ते, पीटल होते हैं ना रोज पीटल, फ्लावर के जो पत्ते होते हैं ना, फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उसको पीटल कहा जाता है। पील यानी क्या होता है? छिलका, कवर, ठीक है। शेड यानी छाव, तो रिंड यानी क्या होता है? छिलका, ऊपरी हिस्सा, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, सिनोनिम हमें करना है। यहाँ पर 14 क्वेश्चन हो गए, 15 पे आते हैं। ग्रामर का क्वेश्चन है, देखिएगा। वी नोटिस्ड, हमने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द शॉपर्स, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ आ गया है। जब मोस्ट ऑफ आ गया तो आप इसको देखो, ये नाउन काउंटेबल है और मोस्ट ऑफ आने के कारण काउंटेबल नाउन है, और ये काउंटेबल नाउन कैसा होगा? प्लूरल ही होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन होता है यहाँ पे तो वो सिंगुलर हो सकता था। मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल, शॉपर्स खरीदारी करता, खरीदारी करने वाले, ज्यादातर शॉपर्स में से ज्यादातर मॉल में जो थे, लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड, वो लोग ज्यादातर क्या ढूंढ रहे थे? रेडी टू कुक फूड के पैकेट्स को ढूंढ रहे थे, ठीक है। लुकिंग फॉर कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। तो गाइस देखिए, बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा सब्जेक्ट तो दे दिया गया है, लेकिन वर्ब जो है यहाँ से वो क्या है? गायब है। देयर इज नो वर्ब, नो वर्ब, वर्ब ही नहीं दिया, जल्दबाजी में वर्ब देना भूल गए। तो ग्रामर जो है हम लोग अपने ग्रामर के सेशन में करते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही अभी हमारे क्लास में चल रहा है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी प्रैक्टिस। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ग्रामर, राइट, ये राइट टाइम है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास समय है कि अभी आप थोड़ा टाइम इसमें दे सकते हो। मार्च में नहीं होगा, अप्रैल मार्च में नहीं होगा बिल्कुल, तो अभी जनवरी है, अभी 2 महीने लग के हम लोग 2 महीने में कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, तो पूरा अभी देने का टाइम है। अगर आप चाहते हैं तो आप बात कर लीजिएगा। नंबर हम लोग का है 8764156858। यस एग्जैक्टली यही नंबर है, 8764156858 है ना। इस पे आप ग्रामर के कोर्स के लिए या हमारा जो प्रैक्टिस सेशन चलता है उसके लिए आप बात भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ वहां पे यही सब कुछ, इसलिए बता रही हूँ। अगर अच्छा है आपका तो नहीं। अब वर्ब देखो, वर्ब आएगा, मोस्ट के लिए आ रहा है, मोस्ट ऑफ द ज्यादातर के लिए आ रहा है, तो वर आएगा, क्योंकि पास्ट के लिए है ना, क्योंकि हमने नोटिस किया, हम नोटिस कर चुके थे, एक्शन हो चुका है, तो पास्ट है, वर आएगा। कहां पे लगेगा? मोस्ट के पहले, मोस्ट ऑफ द शॉपर, लुकिंग कहां रहा है? यहाँ, इन द मॉल लुकिंग फॉर, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 हो गया। 16 पैरा जंबल में सबसे पहले है दे ग्रू कैबेजेस, उन्होंने कैबेजेस उठाए और कैरेट्स उठाए इन देयर बैकयार्ड। द फैमिली, किसी फैमिली की बात हो रही है, यहाँ पर दे आ रहा है, यहाँ पर भी दे आ रहा है, और यहाँ पे देयर कंट्री, यानी द फैमिली यहीं पे से शुरुआत होगा, तो बी से शुरुआत होगा, ठीक है। बी से शुरुआत होगा, एक ही बी है, आंसर आ गया। पर एक बार पढ़े थे, द फैमिली वॉज वेरी पुअर, बहुत पुअर थी, एंड वॉज ऑलवेज हंग्री, और अक्सर हंग्री रहती थी, बिकॉज देयर वॉज अ वॉर ऑन, क्योंकि एक वॉर था, चल रहा था, ऑन था। बी के बाद डी आएगा। देयर कंट्री हैड बीन इन्वेडेड, घुसपैठ हो गया था उनकी कंट्री में बाय अ फॉरेन आर्मी। समझ में आ गया? बी के बाद डी आएगा, बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बी से ऑप्शन ही एक था, एक कंफर्मेशन के लिए हमने एक बार बी का पेयर बना के देखा, हाँ डी आ रहा है, सही है। यहाँ बोला गया फैमिली पुअर थी और अक्सर भूखी रहती थी क्योंकि कंट्री में वॉर चल रहा था। फिर आगे बोला देयर कंट्री हैड बीन इन्वाइडेड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 हो गया। 17 पे, द पुलिस ब्रॉट अ सर्च वारंट व्हेन दे रेडेड हिज हाउस। पुलिस ब्रॉट लेकर आई क्या? एक सर्च वारंट। तो यहाँ पे से शुरुआत होगी, अ सर्च वारंट सब में सही है, ये द पुलिस से नहीं होगा, गलत है, अ सर्च वारंट, तो ये कट गया है। अ सर्च वारंट वॉज ब्रॉट हैड बीन ब्रॉट, तो देखो टेंस चेंज नहीं होता है, इसको भी हम लोग काट देंगे। अब देखो द पुलिस जो है ना वो क्या है? अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि सर्च वारंट लाने का काम किसका होता है? पुलिस का ही होता है, आप नहीं ला सकते, आप और मैं नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो पुलिस आ गया, इसलिए इसको हम लोग अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मान के हटाएंगे ही। बाय द पुलिस, अगर देखो इस वाले में बाय द पुलिस लिखा हुआ है और इस वाले में बाय द पुलिस नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो है हमारा आंसर प्रिफर नहीं होगा, ये होगा ब्रॉड व्हेन दे रेडेड हिज हाउस। अरे व्हेन दे रेडेड हिज हाउस, व्हेन, अच्छा जब उनके हाउस पे रेड हुआ, व्हेन दे रेडेड हिज हाउस, ये तो गलत हो गया।
यही होगा गाइस, क्योंकि बाय द पुलिस गलत जगह पे लगा दिया। अच्छा मुझे लगा है ही नहीं तो प्रेफर करेंगे, इसमें लगा दिया गया पर पीछे लगा दिया, गलत लगा दिया गया, यही ये गलत हो गया, यही आंसर होगा इसका। सर्च वारंट वाज ब्रॉट बाय द पुलिस, वरना अगर ये नहीं होता ना बाय द पुलिस तो हम उसको प्रेफर करते, पर इसमें दिया तो गया पर लास्ट में दिया गया है, ठीक है। एंड दे रेडेड हिज हाउस बाय द पुलिस, ये और भी गलत सेंस देगा, तो राइट आंसर फर्स्ट ही होगा, सेकंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए 17 हो गया। 18 सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम, वन वर्ड है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई ऐसी चीज जो शॉर्ट टाइम ही चले, शॉर्ट लिव्ड हो, जो कैसी हो, शॉर्ट लिव्ड हो, जो कैसी हो, टेम्पोररी हो, जो कैसी हो, अभी है और कल ना हो, टेम्पोररी हो, शॉर्ट लिव्ड हो। इससे और क्या कहते हैं, इल्यूजरी, इल्यूजरी क्या होता है, फुल ऑफ इल्यूजन, जो कैसा हो, इल्यूजन है यानी भ्रम से भरा हुआ है, भ्रम है, कोई रियल नहीं है, इट इज अनरियल, अनरियल अवास्तविक, ठीक है। इफीमरल, इफीमरल क्या होता है, एफीमरल ये होता है, ठीक है। एंडलेस, इनफाइनाइट, परमानेंट, लिमिटलेस, जो हमेशा चले, ठीक है। परमानेंट, इटर्नल, जो हमेशा चले, इसको बोलते हैं जो हमेशा चले, इसको बोलते हैं जो थोड़े से समय के लिए हो, और ये है भ्रम से भरा हुआ अवास्तविक। तो राइट आंसर हमें लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम पूछा है, तो एफीमरल इज राइट आंसर। 18 हो गया, ये रहा 19। करके देखिए, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द नोटेबल डांसर्स, परफॉर्मेंसेस ऑफ द नोटेबल डांसर्स एंड गेस्ट आर्टिस्ट, और गेस्ट आर्टिस्ट जो थे उनके डैश द ऑडियंस, उन्होंने ऑडियंस को डैश कर दिया। अब आर्टिस्ट कैसे हैं हमारे, आर्टिस्ट कैसे हैं, नोटेबल, नोटेबल यानी प्रेज वर्दी, तारीफ काबिल, है ना, यानी बहुत अच्छे, जो एमिनेंट थे, प्रेज वर्दी थे, जो फेमस थे, पॉपुलर थे, है ना, यही बोला जा रहा है। और गेस्ट आर्टिस्ट, उनका जो परफॉर्मेंस था, उन्होंने ऑडियंस को क्या कर दिया, आइए, इमर्स कर दिया, इमर्स कर दिया, है ना, यानी कि इमर्स कर दिया, यानी अंदर ही अंदर खो गए वो, मतलब वो एनग्रॉस्ड हो गए, एब्जॉर्ब्ड हो गए, यानी कि उसी में भूल गए सारा चीज, या फिर ऑक्यूपाइड हो गए, बिजी हो गए, या एंथ्रॉल्ड हो गए। एंथ्रॉल्ड हो गए, पता है क्या होता है एंथ्रॉल्ड, एंथ्रॉल्ड होता है एंट्रांस्ड। अभी एक दिन पहले मैंने बताया था आपको ये शब्द, पता नहीं आप ऐसे कितने लोगों को याद होगा, एंट्रांस्ड यानी स्पेल बाउंड हो गए, स्पेल बाउंड हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए। कैसे हो गए, मंत्र मुग्ध, ऑडियंस को क्या कर दिया, एंथ्रॉल्ड कर दिया, एंट्रांस्ड कर दिया, मंत्र मुग्ध कर दिया, स्पेल बाउंड कर दिया, मेस्मराइज्ड कर दिया, मेस्मराइज्ड कर दिया, एकदम कैसी हो गई जनता, एकदम मोहित हो गई, एकदम एन्चेंटेड हो गई, कैप्टिवेटेड हो गई। क्लियर, समझ में आया, तो राइट आंसर एंथ्रॉल्ड होगा इसका। 19 हो गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे एब्जॉर्ब भी हो सकता था, नहीं, ठीक है ना। अक्षय इज लाइकली टू, अक्षय इज लाइकली टू टेक द हीट, टेक द हीट, हीट लेने वाला है वो, फॉर हैविंग मिसकैलकुलेटेड द एक्सपेंसेस, क्योंकि उसने खर्चों को क्या कर दिया, मिसकैलकुलेट कर दिया, गलत कर दिया, इसलिए वो अब टेक द हीट लेने वाला है। तो टेक द हीट का मतलब क्या होता है, ही इज गोइंग टू फेस द म्यूजिक, वो म्यूजिक को फेस करने वाला है, यानी एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, रिसीव क्रिटिसिज्म, वो इसको रिसीव करने वाला है, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम लोग, पुराना है, ये नया है, पर हमारे इडियम वाले सेशन में नए पुराने सारे इडियम्स मिलने वाले हैं। चलिए 21 इनकरेक्टली स्पेल्ड, इंक्लूजन, डिस्क्रिमिनेटरी, एक्सेस और सपोर्टर, ये सही है, इंक्लूड से बना है, ये सही है, ये सही है। ये सपोर्टर, सपोर्ट करने वाले, सपोर्टर, टीच करने वाले, टीचर, ठीक है, लर्न करने वाले, लर्नर, लिसन करने वाले, लिसनर, ठीक है, करने वाले में ER लगता है, उसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। चलो 21 हो गया। 22 अब आया है ग्रामर। मोस्ट ऑफ वोटर्स इन ताइवान, ताइवान में वोटर्स में से बहुत सारे, ऐसा लगा, सीम टू हैव वंस अगेन वोटेड, उन्हें लगा वंस अगेन वोटेड, दोबारा से वोट करा, फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी एंड प्रेसिडेंट साई इंग वेन, राइट, प्रेसिडेंट के लिए और पार्टी के लिए दोबारा से वोट करा, ऐसा लगा। अब जब हम मोस्ट ऑफ पढ़ते हैं, वन ऑफ वाले स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जगह यहाँ पे, वन ऑफ द वोटर्स, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है ना इस स्ट्रक्चर में, वो ये है, यहाँ पे वन आ जाए, या मोस्ट आ जाए, या ईस्ट आ जाए, ईच आ जाए, या नीदर आ जाए, है ना, ऐसे करके, या मैनी आ जाए, कुछ भी आ जाए,
ठीक है। इसके बाद ऑफ आएगा ही आएगा कंपलसरीली, उसके बाद आर्टिकल के रूप में द आएगा ही आएगा, कंपलसरी है ये दोनों। यहाँ पे हमें आर्टिकल नजर नहीं आ रहा, तो पूरा स्ट्रक्चर गलत है, इसलिए मोस्ट ऑफ वोटर्स की जगह मोस्ट ऑफ द वोटर्स, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 22, एक मिनट, 22 में आंसर क्या आया है, मोस्ट ऑफ वोटर्स, फोर्थ इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 23, सिंस इट फॉल्स, क्योंकि ये गिर जाता है ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे गिर जाता है, हर डॉग अ ब्लैक लैब्राडोर गल्प द बिस्किट डाउन, क्योंकि ये गिर जाता है फ्लोर पे, उसके डॉग जो ब्लैक लैब्राडोर था उसने गल्प कर लिया बिस्किट को, तुरंत से गल्प कर लिया, खा के खत्म कर दिया। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस है ना। अब इसको तो हम लोग बदल सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है, तो टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट होना चाहिए। तो सिंस इट फॉल्स की जगह क्या होना चाहिए, पास्ट। अब यहाँ पे सिंस इट फेल, ये सही है, इसको हम लोग काटेंगे, बिकॉज इट इज फॉलिंग, प्रेजेंट है, इट के साथ हैव कभी भी नहीं आता, क्योंकि इट टेक्स व्हाट, सिंगुलर वर्ब। ये तो हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक क्लास में। तो राइट आंसर क्या होगा, सिंस इट फेल। आसान क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर हलवा आ रहा है। ये देख लो, एकदम जब आते हैं ना बच्चे तो कहते हैं एकदम इजी था क्वेश्चन पेपर, बहुत आसानी से हो गया, लेकिन इट टेक्स टाइम। ये तभी आसानी से होता है जब आप हमारे पूरे प्लेलिस्ट को कर जाते हो, इसलिए बच्चे बोलते हैं ये सब हमने करा था, अपनी प्लेलिस्ट में था। दिस इज अ क्लास, ये वो क्लास है। अब क्लास है तो नॉन ह्यूमन है बेटा, नॉन ह्यूमन है। ठीक है, अब हु कब आता है, जब हमारे सामने क्या हो, ह्यूमन हो, है ना। नॉन ह्यूमन है तो हम क्या लगाएंगे, या तो विच लगाएंगे या फिर दैट लगाते हैं। दैट कब लगाते हैं, जब यहाँ पे या तो द लगाता, या द सेम लगता, या द ओनली लगता, या ऑल लगता, या मच लगता, है ना, ऐसे करके। पर यहाँ पे हु तो आएगा नहीं, विच आना चाहिए, विच यहाँ पे है, विच यहाँ पे भी, क्लास के साथ आर नहीं आएगा, दैट भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर हमारा विच इज एक्सपेक्टेड टू डू। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही पढ़ने की जरूरत है, और वो ही सही पढ़ रहे हैं हम हमारी क्लासेस में, और उसी सही का परिणाम मिल रहा है हमें कि हमारे पेपर में बिल्कुल वही ऑप्शंस आते हैं जो हम लोग अपने क्लासेस में करते हैं। चलिए 25, आई सॉ अ सीड, मैंने बीज बोया। आई सो करना ही नहीं, बीज बोना होता है। ठीक है, मैंने बीज बोया। I saw the sapling, मैंने sapling देखा। I saw the sprout and I saw the plant। अब यहाँ पे आपका साइंस काम आने वाला, एकदम घुमाने वाला ये सेंटेंस है। आपने बीज बोया, बीज बोने के बाद पहले आपने सीड लगाया। ठीक है, सीड लगाते ही क्या होता है, बीज जो है वो चेंज होता है किसमें, स्प्राउट में, है ना। स्प्राउट होता है अंकुरण, जिसको बोलते हैं, अंकुरित होता है। फिर अंकुराइड से सैपलिंग आता है, छोटा सा प्लांट निकल के उसमें से आता है, शक्ल दिखती है, और वो सैपलिंग बड़ा होके क्या बनता है, प्लांट बनता है। तो ये पूरा प्रोसेस है पौधे बनने का। साइंस में हम लोग, एक्चुअली साइंस में नहीं, घर में जब टास्क मिलता था ना, एक्टिविटी प्लांट पूरा बना के लाना है गर्मी की छुट्टियों में, हमारे साथ ऐसा होता था। तब हमें प्रोसेस में लिखना होता था, पहले सीड आया, फिर स्प्राउट आया, फिर सैपलिंग आया, और फिर प्लांट आ जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा, ACBD होगा इसका आंसर। ग्रामर से कर रही हूँ मैं, इससे कर रही हूँ क्योंकि ग्रामर तो कुछ देखना ही नहीं है इसमें, ये पूरा इसका प्रश्न है। तो ये सब मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर हाँ एग्जाम में आया है तो अच्छा है। चलो, इसी के साथ सारे 25 क्वेश्चंस हो गए। हो सकता है ये ना आए, पर कोई बात नहीं, अगर ये नहीं आता है तो भी बाकी 24 में से देखना फिर आप लोग। और हाँ, क्लोज टेस्ट कैसा था, क्या था, जो मैंने क्वेश्चन बताया वहाँ पे उसको जरूर करिएगा। सेशन कैसा लगा ये जरूर बताना, और प्लस आपके मार्क्स ये भी वहाँ पे ज़रूर बताना है। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है, मॉर्निंग वाले सेशन, अभी वाले सेशन, जो भी आप लोग सेशन ले रहे हो, कैसे लग रहे हैं, तैयारी हो रही है इससे, ये तो आप बता ही सकते हैं। लेकिन ये सेशन पर्टिकुलर, अब CPO वाले कहेंगे मैम CPO के करवा दो, बेटा करवा दूंगी, स्टेनो के बेटा करवा दूंगी, बस एक एक करके पेपर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं कल सुबह 9 बजे की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत सारे लोग हैं आप में से जिन्होंने लाइक नहीं करा अब तक सेशन को, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। मॉडरेटर प्लीज़ ध्यान दिया करें, बीच में एक बार लाइक करने के लिए बोल दें। ठीक है, चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं सेशन को। थैंक यू वेरी मच।